ढार साहब आपको पहली मरतबा आपको पहली मरतबा सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मीशत को संभाल नहीं पा रहे। जजमेंट दे दो तो फिर बाजी देख लो। सर जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट किया। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा, हमने गैर मुल्की अदायगियां कर दी हैं। वज़ीर खजाना इसहाक डार से सहाफियों की जानिब से सख्त सवालात। क्या IMF से मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है? आप मुश्किल मुआशी हालात को संभाल नहीं पा रहे। इसहाक डार ने कहा, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है? वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, आपने जो फैसला देना है दे दें, बाद में देख लूंगा। इसहाक डार का नए बजट और IMF के हवाले से सवालों का जवाब देने से गुरेज। पंजाब में इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ देर बाद दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ताकत खो रही है, नजर नहीं आ रहा कि अब अदलिया ताकतवर के सामने खड़े होने के काबिल है। इमरान खान ने इंतखाबात के लिए टाइम फ्रेम मांग लिया। कहा, जितने लोग तोड़ने हैं तोड़ लें, 2 हफ्ते या 4 हफ्ते का टाइम फ्रेम दे दें। जब आप समझें तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रही तो इलेक्शन का ऐलान कर दें। अदलिया किरदार अदा करे। 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा दोहरा दिया। 9 मई को क्या हुआ? हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। शुहदा की यादगारों को जला दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि 28 मई को हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हुआ। 9 मई को हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। शुहदा की यादगारों को जलाया गया। क्या कोई पाकिस्तानी ऐसा करता है? बच्चों और नौजवानों को शरपसंदी के लिए उकसाया गया। नौजवानों के दिमागों में बारूद भरने वाला हमदर्द नहीं हो सकता। वो दुश्मन का फितना तो हो सकता है, पाकिस्तानी नहीं हो सकता। जिन बच्चों को तकरीबकारी की तरगीब दी गई वो अदालतों में धक्के खा रहे हैं। इमरान खान के बच्चे लंदन में बैठे हैं, खुद जमान पार्क के बंकर में छुपा है। नवाज शरीफ ने कहा, 9 मई और 28 मई अलग अलग अलामतें हैं जो हमेशा तारीख का हिस्सा बनकर रहेंगी। 9 मई तबाही और बर्बादी की अलामत है। 28 मई नाकाबिले तस्खीर दिफा की अलामत है। पाकिस्तान का बच्चा 9 मई से नफरत और 28 मई से मोहब्बत करता है। अवाम को गुमराह करने वाले बेनकाब हो गए। ये मुल्क हमें जलाओ घेराव के लिए नहीं, तरक्की और खुशहाली के लिए मिला। कराची के इलाके साइट एरिया गनी चुरंगी के करीब प्लास्टिक अशिया की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और स्नार्कल ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में असद उमर की अबूरी जमानत में 5 जून तक तौसी। ATC इस्लामाबाद के जज राजा जवाद अब्बास ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। अडियाला जेल को 2 जून तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के वाकयात के बाद गिरफ्तार अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल लाहौर हाई कोर्ट में पेश। 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल करने की रिपोर्ट तलब। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि ताकत वाला समझता है वो सब कुछ है, लेकिन अब 2023 है, 1970 नहीं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। 9 मई को जो कुछ हुआ उसे हक में नहीं। ये ताकत से हल होने वाला मसला है। जो समझते हैं वो देखें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, खवातीन के साथ बदसलूकी से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खवातीन के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। 9 मई जैसा वाकया पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। वाकये में मुलव्वस किसी शख्स को रिहा नहीं किया गया। इमरान खान की नजरबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार खवातीन की तफसीलात जारी कर दी।
वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि मजमूई तौर पर 32 खवातीन को गिरफ्तार किया गया, 21 खवातीन रिहा हो चुकी हैं, 11 खवातीन जुडिशल रिमांड पर पंजाब की जेलों में कैद हैं। जेलों में कैद खवातीन से बदसलूकी का प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल में कहा कि झूठे, ये तस्वीर 1 साल पुरानी नौशहरा में ऑयल डिपो में आग लगने की है। 19 साल से लोगों को झूठी जाली तस्वीरों और मसनूई बयानिया से बेवकूफ़ बनाकर मुल्क दुश्मनी, दहशतगर्दी और शहदा और गाजियों की बेहुरमती सिखाई। कहा है अब बस आराम से 2 झंडों के दरमियान बैठकर रात को कॉमेडी शो लगाया करो। किसी रात शो में अपने घिनौने और नाकाबिले माफ़ी जराइम पर बच्चों के वालिदैन से माफ़ी भी मांगो। तहरीक इंसाफ के मजीद 7 रहनुमा पार्टी छोड़ गए। साबिक मुआविन खसूसी तारिक महमूदुल हसन का लंदन से पार्टी छोड़ने का ऐलान। डॉक्टर नादिया अजीज, मलिक खुरम अली और आगाज अकरामुल्लाह गंडापुर अलग हो गए। महर मोहसिन, चौधरी इकबाल और शेख याकूब ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर लीं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत, कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ मजीद नहीं चल सकते, इदारों से लड़ेंगे तो मुल्क में इस्तेहकाम कैसे आएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा इस्लामिक फाइनेंस सेक्टर के फरोग के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। इस्लामिक कैपिटल मार्केट का हजम $3 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। कैपिटल मार्केट से शरिया कंप्लायंस के जरिए फंडिंग पर बातचीत जारी है। रजब तैयब उर्दवान मुसलसल तीसरी बार तुर्की के सदर मुंतखब। तैयब उर्दवान ने 52% वोट लिए। कमाल क्लेज 47% वोट ले सके। उर्दवान की जीत पर तुर्की की सड़कों पर हामियों का जश्न। तैयब उर्दवान ने कहा कि अवाम ने दोबारा इक़्तिदार सौंपा है, एक बार फिर तारीख लिख रहे हैं, बाहैसियत कौम अपने इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तैयब उर्दवान को जीत की मुबारकबाद। कहा सदर उर्दवान मजलूम मुसलमानों के लिए ताकत का सतून है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात बुलंदी की जानिब गामजन रहेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन, सऊदी अरब, हंगरी, कतर और लीबिया की भी उर्दवान को मुबारकबाद। फ़लस्तीन, सर्बिया और आज़रबाईजान के सदूर ने सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इमरान खान की भी तैयब उर्दवान को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जिसने टीचर्स लाइसेंस का आगाज़ कर दिया है। बासलाहियत असातिज़ा की भर्ती से बंद स्कूल खुल चुके हैं। माली साल के इख्तिताम तक डिजिटल लाइब्रेरियों की तादाद 58 हो जाएगी। MKM के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन ने कहा सिंध हुकूमत 98% टैक्स शहरी इलाकों से जमा करती है और चाहती है मंसूबों के लिए विफाक पैसे दे। अगर ऐसा है तो कराची को विफाक के हवाले कर दें। अगर आप कराची को पानी नहीं देंगे तो हम आपका हुक्मरानी तस्लीम नहीं करेंगे। सिंध के शहरी इलाके तासुब का शिकार हैं। शहरी सिंध का कोटे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सलमान अहमद की बहन के घर पर भी पुलिस के छापे। बहनोई को हिरासत में ले लिया गया। सलमान अहमद की बहन की जानिब से शौहर की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा दाखिला, IG और दीगर से जवाब तलब कर लिया। रहनुमा PTI मुराद सईद ने कहा PDM हुकूमत ने पाकिस्तान को तकसीम करने की साजिश की। 9 मई के वाक़यात पर हर मुहिब्बे वतन को तकलीफ है। क्या ये तहरीक इंसाफ का पहला एहतजाज था कि सारा इल्जाम PTI पर लगा दिया? पिछले 13 महीने से हम एहतजाज कर रहे हैं लेकिन कभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हम मुल्क के मालिक हैं, किराएदार नहीं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने इल्जाम लगाया कि उन्हें कत्ल करने के लिए 3 अफराद को हायर कर लिया गया है। बुज़दिल नहीं हूँ, दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक निभाऊंगा। सच और हक का झंडा बुलंद रखूंगा, चाहे जान चली जाए। गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी में राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत 28 जून तक मुलतवी। राना सनाउल्लाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना इंडस्ट्रियल एरिया गुजरात में चीफ सेक्रेटरी को धमकाने का मुकदमा दर्ज है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान में बादल जमकर बरसे, यालाबारी भी हुई। राजनपुर, बहावलपुर, रहीम यार खान, खानेवाल, विहाड़ी, चिश्तियाँ और लियाकतपुर में भी बारिश बरसी। खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसे। पाराचनार में बारिश के साथ यालाबारी। महकमा मौसमियात की 31 मई तक बादल बरसने की पेश गोई।
सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरसे, दादू और ठुल में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लाड़काना में बारिश से मौसम खुशगवार, डेरा बुगटी, नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली में गरज चमक के साथ बादल बरसे, बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। हरनाई में बारिश के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी, नदी नालों में तुगयानी के बायस हरनाई पंजाब कौमी शाहराह बंद के लिए मिर्जा की हिफाजती बंद टूटने की वजह से रेलें मुख्तलिफ देहात की ज़राई ज़मीनों में दाखिल, फसलों को नुकसान। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग ऑपरेशन शुरू, CAA ने सितंबर के लिए तमाम एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी, तैयारों को रात के वक्त पार्किंग की इजाज़त नहीं होगी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ्द की जिना हाउस आमद असातिज़ा और तुलबा पर मुश्तमिल वफ्द ने जिना हाउस के तबाहशुदा हिस्सों का जायजा लिया। 9 मई के वाक़ियात की पुरजोर मजम्मत की। वफ्द ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी भी दी। डॉक्टर सीमी जमाली कराची में सपुर्द खाक। सीमी जमाली 2016 से 21 तक जिना अस्पताल कराची की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहीं। पेशावराना खिदमात के अतराफ में तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंतजामिया को समनाबाद अंडरपास 15 जून तक खोलने का टास्क दे दिया। निगरान वज़ीर आला का समनाबाद अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। तरक्याती काम की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। रहीम यार खान में शादी की तकरीब में गोलियां चल गईं, 2 अफराद जाँ भाग 3 जख्मी हो गए। 2 हरीफ ग्रुप्स ने दरीना दुश्मनी पर फायरिंग की, खुशियां पल भर में गम में तब्दील। जाली मुकाबले और मावराए अदालत कत्ल भारत फौज की पहचान। भारतीय फौजी अफसरान तरक्की, तमगों और अच्छी रिपोर्ट के लिए जाली ऑपरेशन करने लगे। मंसूबे के मुताबिक मजबूर कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा किया जाता है। बेखबर स्मगलर को जाली ऑपरेशन में मार दिया जाता है। भारत में खवातीन रेसलर्स को अपने हक में आवाज उठाना महंगा पड़ गया। भारत में हरासानी के खिलाफ खवातीन रेसलर्स और किसानों का मुजाहिरा, मुजाहिरीन की पार्लियामेंट की तरफ मार्च की कोशिश, पुलिस का मुजाहिरीन पर वहशियाना तशद्दुद, रेसलर्स समेत कई किसान रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमात दर्ज। मुतनाज़े भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत को ताबूत जैसा करार दे दिया गया। अपोजिशन पार्टी के रहनुमा ने ताबूत और पार्लियामेंट की नई इमारत की तस्वीर शेयर की, कहा कि दोनों में कोई फर्क नहीं। नई इमारत का इफ्तिताह नरेंद्र मोदी ने कराया, जिसमें अपोजिशन पार्टीज ने शिरकत नहीं की। Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. हमारी ये जीत मगरबी मीडिया के भरपूर प्रोपेगेंडे की शिकस्त है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का जीत के बाद तारीखी खिताब, कहा मगरबी मीडिया ने इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए उन्हें खराब दिखाने की भरपूर कोशिश की। तुर्क अवाम ने उन कोशिशों को नाकाम किया। तुर्क सदर का खिताब के दौरान तारीखी नज़्म भी पड़ी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की इंतखाबी कामयाबी पर फलस्तीनियों का जश्न। गजा सिटी और खान यूनिस में फलस्तीनी तुर्की के झंडे उठाए, सड़कों पर निकल आए, मिठाइयां भी तकसीम की। अमरीकी पार्लियामेंट 314 खरब डॉलर कर्ज की हद को जनवरी 2025 तक मुअत्तल करेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन और रिपब्लिकन रहनुमा मैकार्थी के दरमियान होने वाले मुआहदे की तफसीलात सामने आ गईं। दिफाई बजट में 885 अरब डॉलर का इजाफा किया जाएगा। ब्राजीलियन सदर का रूसी सदर पुतिन को फोन, रूस यूक्रेन जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ब्राजीलियन सदर ने यूक्रेन जंग की वजह से दौरा रूस की दावत ठुकरा दी। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला, एक रात में दारुल हुकूमत की पर 54 ड्रोन हमले किए गए। हमलों में 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। यूक्रेनी फौज का 52 ड्रोन मार गिराने का दावा। यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारा देने के फैसले पर रूस की मगरिब को वार्निंग। रूस वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि बरतानिया और अमेरिका आग से खेल रहे हैं। यूक्रेन को लड़ाका तैयारे देकर तनाज़े को बढ़ाना कबूल नहीं। खलाई स्टेशन में नमाज कैसे पढ़ी जाती है? सऊदी खलाबाज
अली अल करनी ने वीडियो जारी कर दी। कहा, खलाई स्टेशन में मौजूद लोहे की रॉड का सहारा लेकर नमाज अदा की जाती है, क्योंकि खला में रकू के लिए झुकना या सजदा करना बहुत। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाराने रहमत से रूह परवर मनाजिर। आज़मीन हज ने अब्रे रहमत बरसने पर शुक्र अदा किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद दर्जा हरारत में कमी। लाहौर और मुल्तान में पारा 27 डिग्री रिकॉर्ड, पिशावर में 30, कोयटा में 26 डिग्री रिकॉर्ड, कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद में कुछ देर पहले तक पारा 31 डिग्री रिकॉर्ड। चीन के तैयार करदा पहले मुसाफिर तैयारे की पहली कामयाब परवाज। तैयारे ने 130 से ज्यादा मुसाफिरों को शंघाई से बीजिंग पहुंचाया। सऊदी अरब का बोइंग कंपनी से 150 737 मैक्स जेट खरीदने का ऐलान। किसी भी कंपनी की तरफ से जहाज खरीदने की ये दुनिया की 5वीं बड़ी डील है। रावलपिंडी के ताजिर ने टर्बो ट्राइक नामी क्रूज बाइक बना दी। 660 सीसी इंजन और रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक जैसी, अगला टायर मोटर बाइक का और पिछले 2 गाड़ी के। अतालवी शहर वेनिस में समंदरी पानी का रंग अचानक सब्ज हो गया। रंग कैसे तब्दील हुआ? मौलियाती माहिरीन ने तजज़िये के लिए पानी के नमूने हासिल कर लिए। अबरारुल हक की सियासत छोड़ने के बाद मौसीकी में वापसी। लंदन में पंजाबी गानों से भरपूर शो में परफॉर्म किया। मीडिया से बातचीत में ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब भी दी। लंदन में इब्रारुल हक के प्रोग्राम के दौरान हंगामा आराई। इब्रारुल हक के गार्ड्स ने हंगामा आराई करने वालों को धकेला। इब्रारुल हक ने कहा कि एक सियासी पार्टी के सपोर्टर्स ने हंगामा आराई की। लोगों की बर वक्त मुदाखलत से उनकी कोशिश नाकाम हुई। जिम्बाब्वे में ए टीम के साथ मौजूद शाहनवाज धानी जिम्बाब्वे के बच्चों के साथ घुल मिल गए। शाहनवाज धानी के बच्चों के साथ गाना गाने की वीडियो वायरल। मिस्र में फिरौन दौर की शहजादियां क्या पहनती थीं और कैसी दिखती थीं? मिस्री फैशन डिज़ाइनर्स ने मसनूई जहानत की मदद से शहजादियों के पहनावों को जदीद दौर में हम आहंग कर दिया। डिज़ाइनर्स ने कहा कि मसनूई जहानत से कम डिज़ाइनर्स ज़्यादा डिज़ाइन बना लेते हैं। जर्मनी में 3 साल बाद कार्निवल सीजन का आगाज। फनकारों ने बर्लिन की सड़कों पर मुख्तलिफ सकाफती रंग बिखेर दिए।